प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। तो हमारी हल संधि यानी व्यंजन संधि चल रही थी। तो व्यंजन संधि का अगला भाग पढ़ते हैं, हमारा आता है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि क्या होती है, नाम से हमें पता चला है। नासिका से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक वर्ण। तो उच्चारण स्थान में हमने पढ़ा था यम गणम नासिका से, यानी सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण होता है वो नासिका से उच्चारित होता है। तो इसका सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा की यर वर्णों के बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए तो यर के स्थान पे भी अनुनासिक हो जाते हैं। कि यर वर्णों के बाद अनुनासिक वर्ण आ जाए तो यर के स्थान पे भी क्या अनुनासिक हो जाते हैं। सरल तरीके से हम देखें तो किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो पहले के स्थान पे उसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो पहले के स्थान पर उसी वर्ग का क्या पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे देखो उदाहरण हमारे पास है एतत प्लस मुरारी। एतत प्लस मुरारी, तो तय वर्ग का पहला वर्ण आया कि नहीं है, आगे पांचवा पय वर्ग का पांचवा मैं आ गया कि नहीं आ गया, तो पहले के बाद पांचवा। अब यहाँ तय वर्ग के स्थान पे पहला वर्ण है तय वर्ग का, तो इसके स्थान पे इसी वर्ग का पांचवा। तो तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, नहीं तो हमारा उदाहरण क्या हो जाएगा, एतन मुरारी। क्या हो जाएगा, एतन मुरारी। अगला हमारा है उदाहरण तत् प्लस में। तत् प्लस में फिर आ गया तय पहला प्लस पांचवा, पहले के बाद पांचवा आ गया तो इसे पहले के स्थान पर इसी वर्ग का पांचवा, तो तय वर्ग का पांचवा। पिछले उदाहरण में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे भी तय वर्ग है तो तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, तन में। क्या हो जाएगा, तन में। अगला हमारे जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ, फिर आ गया तय वर्ग का पहला, उसके बाद तय वर्ग का ही पांचवा आ गया तो इस पहले के स्थान पे इसी वर्ग का पांचवा करना है तो तय वर्ग का पांचवा क्या होता है, नहीं क्या हो जाएगा, जगन्नाथ है। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ है। अगला हमारे अप प्लस में, तो यहाँ पे पय वर्ग का पहला प्लस पय वर्ग का ही पांचवा। ये नहीं है जिस वर्ग का पहला है उसी वर्ग का पांचवा आना चाहिए, सिर्फ हमें देखना है पहला और पांचवा, चाहे वो पहला किसी वर्ग का हो चाहे पांचवा किसी वर्ग का हो, पहले के बाद पांचवा आना चाहिए। तो पहले के बाद पांचवा, यहाँ पय वर्ग का ही पहला आ गया, पय वर्ग का ही पांचवा, तो इस पय के स्थान पे इसी वर्ग का पांचवा में होता है तो क्या हो जाएगा, अम में। क्या हो जाएगा, अम में। ये हमारी थी अनुनासिक संधि की यर वर्णों के बाद अनुनासिक वर्ण आने पर यर के स्थान पे भी अनुनासिक हो जाते हैं। साधारण भाषा में हमने पढ़ लिया कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो पहले के स्थान पे क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। और जहां पांचवा वर्ण हो रहा है वहां संधि का नाम हमें अपने आप पता चल गया, क्योंकि नासिका से उच्चारण होने वाले शब्दों को, वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है और यहाँ पे अनुनासिक संधि हो गई। अनुनासिक संधि इतनी। इसके बाद हमारी आती है परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि, सूत्र इसका होता है अनुस्वार से यही परसवर्णी। अनुस्वार से यही परसवर्णी कि अनुस्वार वर्ण। अब अनुस्वार वर्ण हम अनुस्वार संधि में कल हमने पढ़ा था मैं का अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार वर्ण यानी मैं के बाद ये वर्ण, ये वर्ण हमारी होती है स है को छोड़कर बाकी सभी। कि अनुस्वार यानी मैं के बाद ये वर्ण हो। सीधी सी बात है, अभी मैं है पांचवा वर्ण, तो सरल भाषा में हम देखें तो पांचवें के बाद, और पांचवा भी सिर्फ कौन सा, मैं। पांचवें वर्ण के बाद तो पांचवा वर्ण सिर्फ मैं के बाद ये वर्ण हो तो इस मैं के स्थान पे जो ये वर्ण है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। मैं के स्थान पे जो ये वर्ण आएगा उसी वर्ग का क्या मैं के स्थान पे पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे देखो उदाहरण हमारे पास है काम प्लस ता। काम प्लस ता, अब अनुस्वार से यही परसवर्णी। अनुस्वार से मैं, तो मैं हमारे पास आ गया काम में, फिर ये से को छोड़कर, तो से को छोड़कर तय, से के अलावा कोई भी आ जाओ तो तय आ गया यहाँ पे। तो मैं के बाद तय। अब इस मैं के स्थान पे हमें क्या करना है, तय वर्ग का जो पांचवा होता है वो करना है हमें। तो मैं के स्थान पे तय वर्ग का पांचवा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, कांता। क्या हो जाएगा, कांता। काम प्लस ता क्या हो जाएगा, कांता। अगला हमारे कम प्लस है। कम प्लस है, तो से है को छोड़कर कोई आ जाए तो से है में से या नहीं है ठे है, उसके पहले मैं है तो मैं के बाद ठे आ गया, तो मैं के स्थान पे हमें पता है क्या करना है, ठे वर्ग का जो पांचवा क्या होता है, ना होता है तो कंठ है। क्या हो जाएगा, कंठ है।
इसके बाद हमारा आ गया अम प्लस चित। अब मैं है अनुस्वार वर्ण में ही होता है, तो मैं आ गया, मैं के बाद क्या है, से को छोड़कर छ हमारे पास है, तो मैं के स्थान पे छ वर्ग का पांचवा करना है, छ वर्ग का पांचवा यहाँ होता है, तो अंचित क्या हो जाएगा, अंचित कुम प्लस ठित, कुम प्लस ठित। अब मैं है, फिर आ गया ठ वर्ग का पांचवा ना होता है, तो क्या हो जाएगा, कुंठित है, क्या हो जाएगा, कुंठित है। किस संधि में क्या याद रखना है, अनुस्वार वर्ण, यानी मैं के बाद से है को छोड़कर कोई व्यंजन आ जाए, मैं के बाद से है को छोड़कर कोई व्यंजन आ गया, तो मैं के स्थान पे आगे जो यह वर्ण आएगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। अगर आगे ट है तो अण कर देंगे, आगे च है तो य कर देंगे, आगे प है तो मैं कर देंगे, ये करना है। उदाहरण हमने देख लिया, काम प्लस ता क्या हो गया, कांता, क्योंकि मैं के बाद क्या है, तय वर्ग है, तो मैं के स्थान पे हमें तय वर्ग का पांचवा करना है, तो क्या हो गया हमारा कांता। कम प्लस ठ हमने पढ़ा है, तो मैं के बाद तय वर्ग का पांचवा कंठ कर दिया, ये होगी हमारी परसवर्ण संधि। पर का अर्थ होता है दूसरा पक्ष, यानी दूसरे पक्ष में जो है उसके सवर्ण हो जाता है, दूसरे पक्ष में जो है उस वर्ण के क्या हो जाता है, सवर्ण हो जाते हैं ये में। यानी अब दूसरे पक्ष में हमारे पास यहाँ पे तय था, तय का सवर्ण पांचवा क्या होता है, न होता है, इस कारण यहाँ पे न हुआ, इसी कारण इसका नाम क्या है, परसवर्ण संधि। अब देखो अगली हमारी छत्वें संधि। छत्वें संधि सूत्र इसका होता है सस्चो अटी, क्या होता है, सस्चो अटी। इस सूत्र में क्या बताएंगे, ज्य वर्ण होते हैं किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ज्य वर्ण के बाद अगर क्या हो से, ज्य वर्ण के बाद क्या हो से, और से के बाद क्या हो अट वर्ण, से के बाद क्या हो अट वर्ण। अट वर्ण में हमारे आते हैं सभी स्वर है, ये वे और रे, सभी स्वर है, ये वे और रे। तो ज्य वर्णों के बाद से हो और से के बाद अट वर्ण हो, तो ज्य के स्थान पे तो च हो जाएगा और से के स्थान पे छ आदेश होता है। 10th क्लास के स्तर से देखें तो ये बात है हमारी कठिनाई से समझ में आती है। इस कारण हम सरल तरीके से देखें तो देखो, भी तय वर्ग के बाद से आ गया, तय वर्ग के बाद क्या गया, से, तो तय के स्थान पे तो क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और से के स्थान पे क्या हो जाएगा, छ। कि तय वर्ग के बाद में से आ गया, तो तय के स्थान पे च, से के स्थान पे छ आदेश होता है। जैसे देखो उदाहरण हमारा देखते हैं, श्रीमत प्लस चंद्र, श्रीमत प्लस चंद्र। अब तय है तो हमने ये पढ़ा है, तय वर्ग के बाद से, तय के बाद से हमें दिखाई दे रहे हैं, तय के स्थान पे तो क्या होगा, च, तो तय के स्थान पे च कर दिया, से के स्थान पे क्या होगा, छ, तो क्या हो गया, श्रीमच्छर चंद्र है, क्या हो गया, श्रीमच्छर चंद्र। अगला हमारे अमृत प्लस शरीर है, फिर तय, तय के बाद से, तय के स्थान पे हमें पता है क्या करना है, च करना है, से के स्थान पे छ करना है, मृत शरीर है, क्या हो जाएगा, मृत शरीर है, क्या हो जाएगा, मृत शरीर है। अगला है तत् प्लस शिव। अब तय है, तय के बाद से है, तो तय के स्थान पे च, से के स्थान पे छ, क्या हो जाएगा, तत्शिव, क्या हो जाएगा, तत्शिव। ये हमारी संधि होगी छत्वें संधि। तो आज 3 ही संधि थी, बिल्कुल सरल साधारण सी बातें हमने पढ़ी। अनुनासिक का हमें पता है पांचवा वर्ण होता है सभी वर्गों का, पहले के बाद पांचवा है तो उसी वर्ग का पांचवा। फिर हमने परसवर्ण संधि पढ़ी, परसवर्ण में अनुस्वार से यही परसवर्ण है, यानी मैं के बाद से को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए तो मैं के स्थान पे यह वर्ण का ही क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। और छठवें संधि में हमने सीधी सी बात भी पढ़ी, तय वर्ग के बाद से हो तो तय के स्थान पे च और से के स्थान पे छ आदेश होते हैं। आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, धन्यवाद।